दोस्तों, वर्ल्ड के बेस्ट 5th जनरेशन या स्टेल्थ फाइटर्स की लिस्ट में अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II का नाम सबसे टॉप पर आता है। हालांकि चाइना और रशिया भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी वाइज अमेरिकन फाइटर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। और अभी पिछले कुछ टाइम से स्टेल्थ फाइटर्स से रिलेटेड कई नई डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, जैसे कि इस साल टर्की ने अपने स्टेल्थ फाइटर कान के प्रोटोटाइप की पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की थी। पिछले कुछ दिनों में चाइना ने J-35A को जुहाई एयर शो में ऑफिशियली रिवील किया था, जो कि J-20 के बाद चाइना का दूसरा 5th जनरेशन फाइटर है। इंडिया की बात करें तो 5th जनरेशन की रेस में इंडिया अभी काफ़ी पीछे है। एमका के प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट अभी प्रोग्रेस में है, जिसको 2028-29 तक रोल आउट करने के प्लान्स हैं। सो इंडिया को अपने इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर को रिसीव करने में अभी बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। बट इसी बीच रशिया से एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। रशिया की स्टेट ओन्ड यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने यह कंफर्म किया है कि उनका सुखोई 75 चेकमेट डेवलपमेंट के एडवांस्ड फेज में एंटर कर चुका है। रशियन न्यूज़ एजेंसी टास की रिपोर्ट में यह डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के एक ऑफिशियल ने यह कहा है कि उनका 5th जनरेशन सिंगल इंजन सुखोई 75 डेवलपमेंट की कंप्लीशन स्टेज में है। नाउ सुखोई 57 के बाद रशिया का यह सेकेंड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। सुखोई 75 को पहली बार 2021 में रशिया के मैक्स एयर शो में रिवील किया गया था और उसके बाद इसके प्रोटोटाइप को दुबई एयर शो 2021 में रिवील किया गया, जो इसकी पहली फॉरेन प्रेजेंटेशन थी, जिसके बाद ही इसने ग्लोबल अटेंशन को अट्रैक्ट किया। इसकी इनिशियल फर्स्ट फ्लाइट ओरिजिनली 2023 में प्लान्ड थी, बट कई डिलेज के बाद अब 2026 तक डिले हो चुकी है। अब सुखोई 75 और इंडिया की बात करें तो रशिया इस फाइटर को कई फॉरेन कंट्रीज़ के साथ इंडिया को भी पिच कर चुका है, जैसे कि इंडिया में प्रोडक्शन लाइन को एस्टेब्लिश करना या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के प्रोस्पेक्ट्स। रशिया के सुखोई 75 को अपकमिंग एरो इंडिया शो 2025 में भी पिच करने के प्लान्स हैं। सुखोई 75 एक लाइट वेट, सिंगल इंजन, वर्सटाइल, लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट है और रशिया इंडिया को इसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक्सक्लूसिव लोकल प्रोडक्शन लाइन की एस्टैब्लिशमेंट भी ऑफर कर चुका है। एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन लाइन की एस्टैब्लिशमेंट न सिर्फ IF को केटर करेगी, बल्कि साथ में एक्सपोर्ट पोटेंशियल के दरवाजे भी खुल सकते हैं। इनिशियली इसको AL-41F इंजन के साथ प्रमोट किया गया था, बट अब रशिया के इसमें मोर एडवांस्ड AL-51F इंजन इंटीग्रेट करने के प्लान्स हैं। ये इंजन 108 किलोन्यूटन की थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और आफ्टर बर्नर्स के साथ करीब 166 किलोन्यूटन। सो इसको हम एक एक्चुअल 5th जनरेशन इंजन भी कह सकते हैं। सो अब सवाल ये है कि इंडिया का कोई एक्चुअल प्लान या इंटरेस्ट इस एयरक्राफ्ट में है या नहीं। अब रशिया ने इसको एक हाईली कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में रखा है। रशियन ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट में इसकी कॉस्ट 30 से 35 मिलियन डॉलर्स बताई गई है, जो F-35 और F-22 के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि F-35 की सिंगल यूनिट की कॉस्ट 80 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर्स और इससे भी ज़्यादा है, जो वेरिएंट टू वेरिएंट पर डिपेंड करती है। और F-22 हालांकि USA इसको एक्सपोर्ट नहीं करता है, बट इसकी भी कॉस्ट सुखोई 75 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। नाउ ये स्टेल्थ फाइटर बेसिकली उन कंट्रीज़ के लिए है जो कम बजट में एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहते हैं। नाउ इंडिया के केस में बात करें तो इंडियन डिफेंस सर्कल्स या इंडियन एयरफोर्स में इसको अभी तक सीरियसली कंसीडर नहीं किया गया है, क्योंकि जैसे हमने बात की कि ये एयरक्राफ्ट बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए है और रशियन एयरफोर्स के भी इसको प्रोक्योर करने के अभी कोई प्लान्स नहीं हैं और ना ही रशियन गवर्नमेंट द्वारा इसके लिए कोई डेडिकेटेड फंडिंग कमिटमेंट की गई है और सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो इसको अपने ही रिस्क पर डेवलप कर रही है। सुखोई की पेरेंट कंपनी रोस्टेक के CEO सर्गेई शेमोजोव द्वारा भी ये कहा गया था कि हम इसको अपने खुद के रिस्क पर ही डेवलप कर रहे हैं। सो इसकी फुल डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग है वो फॉरेन कस्टमर को ही करनी पड़ेगी और मेजर रिस्क बायर पर ही होगा। और IF के केस में ये फिजिबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, दूसरा रशियन गवर्नमेंट की बैकिंग की कमी है और अभी तक कोई इंटरनेशनल ऑर्डर भी कंफर्म्ड नहीं है। सो इसमें इन्वेस्ट करके इंडिया कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा और इंडिया रशिया के साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA प्रोग्राम से क्विट करके ऑलरेडी करीब 300 मिलियन डॉलर्स वेस्ट कर चुका है। दूसरी ओर इंडिया एमका के लिए भी 15,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है।
सो ऑफरिंग्स और री ऑफरिंग्स तो चलती रहेंगी, बट एक्चुअल में देखा जाए तो आईएफ का सुखोई 75 को एक्वायर करने का कोई भी प्लान नहीं है। इंडिया के अलावा रशिया सुखोई 75 को कई और कंट्रीज़ को भी पिच कर चुका है, जैसे कि 2021 में सुखोई 75 के एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन में रशिया ने अर्जेंटीना, वियतनाम, यूएई और इंडियन पायलट्स को शो किया था। मतलब रशिया अपनी टारगेट मार्केट को शो कर रहा था। बट अभी तक जैसे हमने बात की कि किसी भी कंट्री ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, और इसका कारण है फंडिंग रिस्क, जिसकी वजह से Su-75 का फ्यूचर अभी अनसर्टेन ही रहेगा। दूसरी ओर अगर हम सुखोई 75 और एमका के कुछ एस्पेक्ट्स का कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि अभी रिसेंटली सुखोई 75 के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में इंक्रीज़ की रिपोर्ट सामने आई थी, दैट इज़ 26 टन्स, जो एमका के बराबर है, और ये दोनों मीडियम वेट फाइटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जैसे हमने इंजन्स की बात की थी कि रशिया के अपग्रेडेड ज़्यादा थ्रस्ट और एफिशिएंसी वाले AL-51F इंजन को इंटीग्रेट करने के प्लान्स हैं, बट अभी ये इंजन अपग्रेड पेपर्स तक ही लिमिटेड है और ऑपरेशनल रेडीनेस और टेस्टिंग स्टेटस के रिगार्डिंग बहुत कम इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल है। दूसरी ओर एमका के इंजन की बात करें तो इनिशियल यूनिट्स में तो पॉसिबली जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन ही यूज़ किए जाएंगे, बट एमका के एडवांस्ड वेरिएंट के लिए इंडिया किसी फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेट करेगा, और इसके अंडर इंडिया 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करेगा जो AL-51F के बराबर है। बट किसी क्रेडिबल इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट से इंजन की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रशियन इंजन। इंडिया के लैक ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद ये एक्सपेक्टेड है कि रशिया फरवरी में होने वाले एरो इंडिया शो के दौरान इंडिया को सुखोई 75 की प्रोग्रेस, डेवलपमेंट स्टेटस, डिज़ाइन या स्पेसिफिकेशंस में चेंजेस जैसी चीज़ों को ब्रीफ करेगा। बट टेस्टेड और फ्लाइंग प्रोटोटाइप के बिना इंडिया को कन्विंस करना आसान नहीं होगा, और एमका प्रोजेक्ट में क्योंकि इसमें HAL, DRDO, डिफेंस मिनिस्ट्री और IF सभी की सपोर्ट है, और मेक इन इंडिया और इंडिजिनस होने की वजह से ये एयरफोर्स, रिसर्च एजेंसीज और अदर रिलेटेड डिफेंस प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी देता है, जो सुखोई 75 के केस में नहीं है।